इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ देखो, Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two size of boxes were required. The bigger of dimension 25 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeter, and the smaller of the dimension 15 centimeter by 12 centimeter by 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 per 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. Now हमको पहले इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप उसको ब्रेक कर करके समझो. एक शांति स्वीट स्टॉल करके शॉप है, वो स्वीट की शॉप है और उसको दो टाइप के बॉक्स की जरूरत पड़ रही है. एक बिगर बॉक्स है और एक स्मॉलर बॉक्स है. बिगर बॉक्स का डायमेंशन आपको मेंशन है और स्मॉलर बॉक्स का भी डायमेंशन जो है वो आपको मेंशन है. और वो एक पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर दे रहा है कि भाई मुझे इतने बॉक्स बड़े वाले चाहिए, बिगर बॉक्स इतने चाहिए और स्मॉलर बॉक्स मुझे इतने चाहिए. पहले बताओ ये आया समझ में, है ना? यस सर. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये बात कि भाई कभी भी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो तो उस केस में हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. अगर हमको एक बॉक्स बनाना है और उसके लिए मैं बोलूंगा कि आपको कितना मटेरियल लगेगा, तो आप हमेशा टीएसए कैलकुलेट करोगे, टोटल सरफेस एरिया, तो उतना एरिया टोटल लगेगा उस बॉक्स को बनाने के लिए. करेक्ट है? ठीक. नाउ देखो, हमको ना एक एक करके पहले दोनों बॉक्स का टीएसए निकालना है. तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूं. अब ये काफी लेंथी क्वेश्चन है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. तो देखो गिवन, नाउ डायमेंशन ऑफ बिग बॉक्स, है ना? एक काम करता हूं, मैं यहां से हट जाता हूं, आप लोग मुझे बताते जाना, वैल्यू मैं लिखते जाऊंगा. ठीक है? तो डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स, तो बताओ बिगर बॉक्स का 25 सेंटीमीटर. एक एक लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर. सर ब्रेथ 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर. करेक्ट. ऐसे आया है 1450. नाउ इसका आप टीएससी कैलकुलेट किए होंगे. 1450 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस, करेक्ट है? 1450 टाइम्स ऑफ एलबी 25 into 20 प्लस 20 into 5 प्लस 5 into 25. करेक्ट है? यस सर. आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 25 into 20. कोई बताएगा? 500 प्लस 100 प्लस 125 इज इक्वल टू 725 और टीएसए आ जाएगा 1450. 20 into 5 125 होगा, फिर वो 100 होगा. 20 into 20 5 into 5 125 कैसे होगा भाई? सॉरी मैं गलत वैल्यू, अपोजिट वैल्यू लिख दी. सॉरी. कोई बात नहीं. into 725 और 725 into 2 करेंगे हम 1450. सर 1450 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. बोलो करेक्ट है? यस तो सर. ओवरलैप का 5% आया 72.5 सेंटीमीटर. यस सर 72.5 सेंटीमीटर. मेरे को बोलने तो दो, तुम लोग कंटिन्यू बोलोगे तो मैं समझाऊंगा कैसे. श्योर, ये जस्ट अ मिनट बेटा, अभी ओवरलैप की कहानी अभी नहीं लेके आएंगे, अब सुनो पहले. तो ये टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स आया है हमारा, टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स, है ना? एक एक चीज को ध्यान रखना. ये टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स आया है, ठीक है? और अक्सर ऐसा आदत रखा करो कि टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स आ गया ना, उसको आप बॉक्स में ऐसा पुट कर दो, एक बॉक्स बना दो. एक्चुअल में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंटेन द स्टेप मार्किंग, क्योंकि हो सकता है आपसे कहीं पर मिस्टेक हुई हो तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी. तो हमेशा हाईलाइट कर देना कि भाई ठीक है हमने ये टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स निकाल दिया, तो यहाँ पर यहाँ तक बनाने का भी आपको मार्क्स जो है वो मिलेगा. नाउ डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स, डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स. तो डायमेंशन ऑफ स्मॉलर क्या होगा? लेंथ बताएगा कोई मुझे कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. ब्रेथ 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर. और हाइट 5 सेंटीमीटर. और इस टाइप के क्वेश्चंस को ना बड़े ही पेशेंस के साथ करना. अगर आपने आखिरी तक सॉल्व कर दिया और आपको पता चला एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी तो इतना अखरेगा ना, यहाँ पर एक मिस्टेक आपकी पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा, है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस से बनाना इसको.
नाउ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, वापस से नहीं बना पाओगे एग्जाम में। नाउ इसका टीएसए निकलेगा 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, करेक्ट है? तो ये हो जाएगा Yes, sir. 2 into 315. 15 into 5 into 20। क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ? Sir, going to. 15 into What are you 12. doing? 15 into 12. 12 plus 12 into 5. प्लस 12 into 5 प्लस 5 5 into 15 15. into 15. into 5. 180 plus 60 plus 75. plus 60 plus Plus 75 75. must be equal to 2 into 315. 315. 315. ये 1 5 15, 15, 15, 1 5. 1 5. 15. 3 1 315. 5 6 3 0. 30 centimeters. 6 3 0. Centimeter square. सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बताओ भाई, सबका आया कि नहीं इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया आपका टीएसए ऑफ Smaller box. स्मॉलर बॉक्स। इसका ओवरलैप 31.5। 9 क्लास। अब देखो डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स आ गया, डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स निकल गया हमारा। अब देखो पहले ना, अब एक काम कर लेते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं। देखो भाई ये बिगर बॉक्स का एरिया, Yes, sir. ये स्मॉलर बॉक्स का हो गया एरिया इतना। तो बताओ मुझे टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया 1450 multiply. तो ये हो जाएगा 1450 प्लस 630। बताओ कितना हो जाएगा? 2080। 1 Also, 2080. 2080 80. बोला सेंटीमीटर। तो था 2080। पहले बताओ यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. Yes, Sir. sir. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने बिगर बॉक्स का निकाल लिया, मैंने स्मॉलर बॉक्स का निकाल लिया, फिर मैंने टोटल एरिया निकाल लिया। टोटल एरिया आया है ना, ये एक एक बॉक्स का है, एक बड़े बॉक्स का है और एक छोटे बॉक्स का है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, आई एम डूइंग सम स्मार्ट वर्क, समझो इस चीज को। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, छोटे और बड़े बॉक्स दोनों बॉक्स 250 ऑफ ईच काइंड है, बोलो करेक्ट है? 250 Yes, sir. और 250 छोटे बॉक्स है। तो हमने ये दोनों के एक एक बॉक्स का एरिया निकाल लिया, ये आ गया टोटल एरिया। अब इस टोटल एरिया को मैं Multiply 250. मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस टोटल एरिया को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। आया क्या समझ में? Yes, sir. टोटल एरिया आ गया बेटा। अगर मैं एक बड़े बॉक्स का एक छोटे बॉक्स Plus का over. एरिया निकाल करके प्लस कर दिया, तो ये टोटल एरिया ऑफ ईच काइंड, एक एक बॉक्स ईच काइंड के निकल गए। अब 250 ईच काइंड के निकालने हैं, तो इसको आप 250 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, आराम से पेशेंटली पहले समझो, है ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, डाउट होगा तो कुछ। देखो अब यहाँ पर, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल एरिया ऑफ 250 boxes of each kind is, है ना, या each kind नहीं लिखता मैं, है ना, टोटल एरिया ऑफ 250 boxes. each kind, चलो लिख दो, ठीक लग रहा है वो स्टेटमेंट। 250 boxes of each kind is क्या आ जाएगा, 2080 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। अब अगर मैं 2080 को 250 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, इसका मतलब मैंने इसके 5,20,000। अरे प्लीज बेटा 2 मिनट रुको ना, मुझे बोलने के बीच में मत बोला करो। अगर 2080 से मैं अगर 250 मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसका मतलब मैंने इसका भी 250 पकड़ लिया, यानी इसके भी 250 बॉक्सेस कंसीडर कर लिया और इसके भी 250 बॉक्सेस कंसीडर कर लिया। आया ना समझ में? अगर आप टोटल के अंदर 250 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब आपने इसके भी 250 कंसीडर कर लिया और इसके भी 250 कंसीडर कर लिए। आया क्या समझ में? Yes, sir. yes, sir. कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यहाँ 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ वहाँ पे 250 से उसके बाद फिर ऐड करेंगे, ऐड। हाँ, आंसर सेम आएगा लेकिन काम बढ़ जाएगा। कहाँ? मैंने क्या किया भाई, मैंने पहले ऐड कर लिया और फिर दोनों को एक साथ 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। आया क्या समझ में? Yes, sir. यानी कि बात ऐसा समझो, देखो a इंटू 250 प्लस b इंटू 250 करो, 250. या तो
250 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, AB. बात एक ही है। That is easy one. आया समझ में क्या बोला मैंने? Yes, sir. तो हमने क्या किया, एक एक बॉक्स का पहले निकाल लिया, टोटल एरिया निकाल लिया, उस टोटल एरिया को 250 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आ गया टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है। 5,20,000 इंटू 250 को मल्टीप्लाई करके आप बताओ, आप में से कोई कितना आ रहा है? 5,20,000 5,20,000 श्योर? Yes, sir. 5 lakh. Yes, sir. 5 lakh. 20,000 centimeters. और ये बनाया है ना, कैलकुलेटर से तो नहीं बता रहा है। टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आ गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये तो वो एरिया है जो एग्जैक्ट लगेगा, क्योंकि हमने टीएसए। Plus overlap. अब हमको इस बॉक्स को बनाने के लिए, देखो हमको टोटल एग्जैक्ट एरिया इतना चाहिए, लेकिन हम जब भी कोई चीज बनाते हैं हमको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होती है, कटिंग वटिंग में जो चीज वेस्ट होती है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ओवरलैप देखना है। कितना ओवरलैप है? 5% का ओवरलैप है, करेक्ट है? अब हम क्या करेंगे ना, Yes. 5% निकालेंगे तो वो हमको ओवरलैप मिल जाएगा। पहले बताओ, यहां तक नोट डाउन कर लो भाई प्लीज, जिसका नहीं हुआ है मुझे रफ करना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ रहा है। यहां तक नोट डाउन कर लो। चलो, टोटल एरिया आ गया। नाउ इसके बाद हमको बोला था 5% जो है ये हमको ओवरलैप लगेगा, 5% जो है ये ओवरलैप लगने वाला है ना? तो हमारे पास टोटल एरिया 250 बॉक्सेस का आ चुका है, आप उसका 5% निकाल लो, तो कितना ओवरलैप लगेगा ये आपको निकल जाएगा। तो भाई ओवरलैप जो हमको लगने वाला है वो लगेगा हमको 5% ऑफ 5,20,000, करेक्ट है? तो ये कितना हो जाएगा? That is 5/100 multiply by 5,20,000, 5,20,000. है ना? तो ये हो गया, जीरो से जीरो विल गेट कैंसल आउट, Cancel. क्या आ जाएगा? 5 0 से 0 0, 5 2 से 10 0 1, 5 5 से 25 26, 26,000. 26,000 है ना? ये 26,000 क्या आ गया? ये ओवरलैप आ गया, Overlap. ये आ गया आपका ओवरलैप। Then we have to add that into ठीक है। 5,20,000. ओवरलैप का मतलब आपका ये एक्स्ट्रा मटेरियल है जो आपको चाहिए होगा बोर्ड बनाने के लिए, क्योंकि इतना वेस्ट होगा बोर्ड बनाने के लिए, है ना? तो आपको टोटल एरिया कितना लगेगा? अगर आपको बॉक्स बनाना है, आपको We मार्केट, have to add it. अगर आपको बॉक्स बनाना है, मार्केट से कार्डबोर्ड खरीदने जाना है, तो आप टोटल कितना कार्डबोर्ड लेके आओगे? जितना आपको एग्जैक्ट लगेगा प्लस एक्स्ट्रा Plus मार्जिन जो extra. आपको लगेगी, है ना, उस कार्डबोर्ड को बनाने के लिए। तो हमको टोटल एरिया रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया रिक्वायर्ड टू मेक दैट सर बॉक्स, 5,20,000 plus 26,000 डेट बॉक्सेस, है ना? ये लग जाएगा आपको 5,20,000 प्लस 26,000, 5,46,000 5,46,000 हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब हम एरिया की बात कर रहे हैं बेटा, है ना? ये हो गया 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. ऑलमोस्ट डन विद द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट डन। यहाँ तक हो जाता है तो आप बिल्कुल आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ये बताओ यार, वो कार्डबोर्ड बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है? वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। 0.004 Sir, 4 per 1,000 centimeter. Just take that divided by 1,000 centimeters square. राइट। अब मुझे कोई अच्छे से बता दो, रुपीस सर मैं 1 सेंटीमीटर का निकाला था तो वो आया था अरे बाबा, रुपीस जो दिया है वो बताओ। 214.84 सेंटीमीटर, 1,000 centimeters square. याद था ये क्वेश्चन, है ना? ₹4 पर 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको 4 रुपए लग रहे हैं, 4 रुपीस लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको ₹4/1000 लग जाएगा। आया समझ में? मतलब 0.004 कर दिया, यानी कि 0.004 रुपीस लग जाएगा। बोलो करेक्ट है? यानी 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया था, मैंने वहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाल लिया। अब बिल्कुल इजी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर इतना कॉस्ट लग रहा है
तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी? तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई 5,46,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4/1000 से, तो बताओ कितना आ जाएगा? देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट आ गया ये, तो 4 6 24, 2 4 4 16 17 18 1 4 5 20 26, इतना ही आ रहा है क्या? 21 2184. 2184 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. रुपीज 2184 करेक्ट है? Yes, sir. ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन दुआ करो कि आपके पेपर में ना आए, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। और इसको अगर बाई चांस एग्जाम में आ भी जाए तो आप इसको देख रहे हो, आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, नहीं तो ये बहुत सारा टाइम कंज्यूम। इजी भी है सर वो। बेटा इजी है लेकिन टाइम टेकन है, बहुत टाइम जाता है। ठीक, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो फिर डन बोलना ऑल ऑफ यू। तो मैं एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर ले रहा हूँ बस। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car by making the box-like structure with tarpaulin that cover all the four sides and the top of the car. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of the height दिया है, length LSA प्लस दिया है? तो आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 या 2 को अप्रोच करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई 4 साइड है, यानी वॉल का एरिया कंसीडर करना है और टॉप एरिया आपको कंसीडर करना है। तो इसमें जो आपका टोटल एरिया निकलेगा दैट इज वॉल एरिया प्लस टॉप एरिया। बोलो करेक्ट है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप वॉल एरिया प्लस टॉप एरिया निकालो, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बन जाना चाहिए। नाउ प्लीज हेडिंग डालो, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट डाउन द हेडिंग, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, हेडिंग लिख लिया? Yes, sir. यस सर। नाउ अब देखो, पहले तो टर्म को समझो। ये लिखा हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर क्यों लिखा हुआ है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपको कॉइन्स दे दूं, ये मान के चलो कॉइन्स है, और कॉइन्स को अगर आप एक के ऊपर एक रखते जाओगे ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इस सेंटर से इस बॉटम वाले कॉइन के सेंटर को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो उसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले बताओ ये आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं इस कॉइन को हल्का सा यहां से आप टच कर दो अपने हाथ से, तो इसका जो शेप हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. हल्के से यहाँ से इसको अगर पुश कर देना एकदम हल्के से, तो इसका जो प्रणव कॉइन दिखा रहा है ना। अभी इस कॉइन को हल्का सा पुश कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज नॉट कंसिडर टू बी अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये भी सिलेंडर है लेकिन राइट सर्कुलर नहीं है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? सिलेंडर विद राइट सर्कुलर। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। इसमें एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कई टीचर्स पूछते हैं कि अगर एक सिलेंडर बनाना है हमको, तो एक सिलेंडर कैसे बनता है? तो एक सिलेंडर कैसे बनता है बेटा? एक सिलेंडर कैसे बनता है? Circle से? By folding rectangle. रेक्टेंगल को फोल्ड करके। हाँ सर आप बता रहे थे। रेक्टेंगल से बनता है। अगर आप एक रेक्टेंगल ले लो, अरे ठीक है, इसको आप एक मोटर से जोड़ दो। एक रेक्टेंगल है, इसको आप एक मोटर से ज्वाइन कर दो। मोटर समझते हो? ऐसा मोटर होता है इस टाइप से, है ना। एक पेपर पीस ले लो रेक्टेंगल का और इसको आप मोटर से ज्वाइन कर दो। ये मोटर में ये जो पार्ट होता है ये गोल गोल घूमता है, करेक्ट है। और जैसे आप इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करोगे ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक राइट एंगल ट्रायंगल कंटिन्यूअस बहुत स्पीड से घूमेगा ना, तो आपको एक सिलेंडर बनता हुआ नजर आएगा। Yes, sir. आ रहा है क्या कुछ समझ में? Yes, sir. यस सर, आ गया एकदम। है ना, ठीक है। यस सर।
चलो खैर, मैं ड्राइंग बहुत अच्छी थी, काफी समय हो गया छोड़े, तो अब छूट गई है प्रैक्टिस, नहीं तो मैं पोर्ट्रेट वगैरह सब बना लेता था। चलो देखो, एक रेक्टेंगल को कंटिन्यूअसली आप घुमाओगे ना, कंटिन्यूअसली गोल गोल घुमाओगे, तो आपको एक सिलेंडर बनता ऊपर से नजर आएगा, एक विजुअलाइज होगा कि एक सिलेंडर टाइप का कुछ शेप बन रहा है। ये भी क्वेश्चन ना कभी कभी बच्चों टाइप 1 मार्क एमसीक्यूज में डाल देता है कि भाई एक सिलेंडर अगर बनेगा तो कौन से शेप से रोटेट होकर एक सिलेंडर बनता है। तो ये याद रखना, एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ बस, कि एक रेक्टेंगल को रोटेट करने से एक सिलेंडर बनता है। आ रहा है समझ में क्या बोला मैंने? वैसे हम जब मैं आपको कोन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के गोल घूमने से कोन बनता है, ठीक है? ये याद रखिए ये सब चीजों को। तो भाई एक रेक्टेंगल के रोटेट होने से क्या बनता है, आपका सिलेंडर बनता है। खैर चलो, अब सिलेंडर के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं फटाफट। यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेते हैं, जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं आपके लिए, ठीक? जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं अच्छे से। नाउ देखो, ये हो गया आपका एक सिलेंडर, ठीक? ये हो गया इसका क्या बेटा, सेंटर, और ये हो गया इसका क्या, रेडियस आर, ठीक? और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो इसका रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, करेक्ट है? 90 डिग्री। देखो ये भी हो गया इसका रेडियस आर, ये जो रहेगा इसका 90 डिग्री रहेगा। ये एक सेंटर है, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसका दूसरा सेंटर है ये, इसको ओ डैश बोल देता हूँ, करेक्ट है? नाउ देखो, दिस इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके टॉप और बॉटम का जो रेडियस रहेगा ये हमेशा सेम रहेगा। टॉप का भी रेडियस आर रहेगा, बॉटम का भी जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, आर रहेगा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? ये बताओ यार, इस सिलेंडर में टोटल सरफेसेस कितने होंगे? 3 3 या 3। टोटल 3 सरफेसेस होंगे, और वो कौन कौन से सरफेसेस होंगे? एक ये है ना, टॉप, बॉटम और मिड। मिड। ये टॉप सरफेस है, ये सेम इसका क्या कहलाएगा, बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस। ना? और बीच में होगा, ये जो होगा इसको हम बोलते हैं कर्व, तो हम क्या बोलेंगे इसका, कर्व सरफेस, यस। करेक्ट है? तो टोटल 3 सरफेसेस होते हैं एक सिलेंडर के अंदर ना। सिलेंडर पर डे है, मैं लिख देता हूँ। यस। टोटल टोटल सरफेसेस कितने होंगे हमारे? 3। ये भी चीज एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाती है, एनबीएस वाले देखे ही होंगे आप अपने वीकली टेस्ट के पेपर में, है ना? तो अभी क्योंकि एमसीक्यूज आने लग गए ना, तो छोटी छोटी चीजें पूछ देता है वो। तो टोटल सरफेसेस कितने होते हैं? 3। ये चीज मैंने क्यूब और क्यूबॉइड में भी बता दिया था। क्यूब और क्यूबॉइड सरफेसेस कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं, है ना? 6 सरफेसेस होते हैं। सिलेंडर में 3 सरफेसेस होंगे, एक टॉप, एक बॉटम और एक, ठीक है? क्या, चलो अब अपन इसके फॉर्मूले देख। किसी के माइक से आवाज आ रही थी अभी। हाँ, समथिंग मुझे भी लग रहा है, बहुत हल्की सी किसी के माइक से नॉइज आ रही है। चलो प्लीज चेक कर लो बेटा। ना देखो, पहला आपका जो फॉर्मूला निकल करके आएगा इसमें, ये आएगा, हमको लिखना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको टीएसए बोलते हैं। अब टीएसए कैसे निकलता है? अरे इसके 3 सरफेस है, तीनों सरफेसेस के एरिया का सम कर दो, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बोलो करेक्ट है? अगर ये सिलेंडर है तो तुम मुझे बताओ, इस सिलेंडर का ये जो टॉप पोर्शन है ये कौन से शेप का है? सर्कल। सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? 2 पाई आर। 2 पाई। ये 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर में क्यों कहता है, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, जबकि हमने फिजिक्स कर चुका है। अरे भाई, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अभी तक बच्चों जैसे मिस्टेक करोगे तो फिर क्या होगा, है ना? कोई बोलेगा नहीं तुमको फिर 9th में होकर के। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। भाई अच्छा हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सब सिखाए थे। याद रखो गनु, है ना? तो टॉप सरफेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? और बॉटम सरफेस सर्कुलर है, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। डाउट यहां तक? नो सर।
तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हमको 2 देखेंगे। pi RH। थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखो नाउ इसका सर कर्व, टोटल सरफेस एरिया कितना बोले थे? टोटल हाइट सरफेस इन बताया नहीं हो बेटा, बता रहा हूँ, रुको ना, पहले इसका कर्व सरफेस एरिया देख लो आप लोग, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर हाइट इनटू रेडियस। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ली है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ली है, जस्ट उसके बाजू में देखो, सिलेंडर के बाजू में। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, इस रेक्टेंगुलर शीट को इस सिलेंडर के ऊपर रैप करूंगा, ऐसा गोल, है ना। इस रेक्टेंगुलर शीट को इस सिलेंडर में ना हम ऐसा रैप कर देंगे, गोल घुमा के ऐसा पूरा रैप कर देंगे। तो ये रेक्टेंगुलर शीट जो है इस सिलेंडर के कर्व सरफेस को पूरा कवर कर लेगी। यस सर। तो करेक्ट है, इमेजिन कर पा रहे हो, इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम रैप कर देंगे, जैसे वो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें स्टिकर लगा होता है ना, उसमें छोटे साइज का लगा होता है स्टिकर, मैं यहाँ पर पूरे फुल साइज का एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ले रहा हूँ, और इस सिलेंडर में अगर मैं इसको रैप करूंगा तो ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इस सिलेंडर को पूरा कवर कर लेगा। तो यहाँ से कोका कोला का कैन। मैं यहाँ से, प्लीज बीच में मत बोल श्योर, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई जितना इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है, क्या उतना ही एरिया इस सिलेंडर के कर्व सरफेस का भी, बोलो राइट और नॉट। अगर यस सर। अगर ये शीट ऑफ पेपर उस कर्व सरफेस को पूरी तरीके से कवर करती है, तो जितना एरिया इस शीट का होगा उतना ही एरिया आपके सिलेंडर का कर्व सरफेस का भी होगा। ये आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान रखो, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीधा सीधा, एनसीईआरटी में भी है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो इसको समझोगे तो आपको फट से वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो याद रखना। अब देखो, अब समझो, यानी कि अगर मुझे इस सिलेंडर का कर्व सरफेस चाहिए ना, तो मैं इस पेपर के हेल्प से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। तो अब पहले ये बताओ, इस पेपर का जो लेंथ है ये कितना ले रहा हूं, या ना लिखना बंद करके ना समझ बेटा, लिख कर नहीं होने वाला है, समझो उस चीज को। इस पेपर का जो मैंने हाइट लिया है वो कितना लिया है, जितना हाइट इस सिलेंडर का है उतना ही हाइट मैंने इस पेपर का भी लिया है, आपको दिख रहा होगा, करेक्ट है। यानी कि ये जो साइड है इस पेपर की ये क्या है, h, बोलो करेक्ट है। यस सर। अब इस पेपर की लेंथ कितना लेंगे, तो इस पेपर की लेंथ कितना लेंगे, अगर तुम एक सिलेंडर को इस पेपर को डायमीटर ऑफ द सर्कल फोल्ड कर दोगे, इस पेपर को ऐसा पूरा फोल्ड कर दोगे और फिर सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पेपर की लेंथ कितनी है, तो भाई वो पेपर जो है फोल्ड हो गया है, सर्कमफ्रेंस फोल्ड हो गया है, इसका मतलब पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2 ऑफ, pi r। बोलो राइट और पाई यार। हाँ यस सर। पूरा का पूरा राउंड घूम चुका है सिलेंडर में, तो उसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, यानी जो पेपर की लेंथ है वो कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 pi r। आया क्या समझ में? यस यस सर। यहां लिख देता हूं मैं कि जो आपकी लेंथ ऑफ पेपर है, लेंथ ऑफ पेपर जो है वो कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 pi r। अब मुझे ये चीज बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू L ब्रेथ, into B। राइट। तो अगर मैं इस पेपर का एरिया अब निकालना चाहूं तो इस पेपर का एरिया क्या आ जाएगा, 2 pi r इंटू h, बताओ करेक्ट है। अगर इस पेपर का एरिया निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 2 pi r इंटू क्या, h, विच इज नथिंग बट 2 pi r 2 pi RH। यानी कि इस पेपर का अगर एरिया 2 pi r h है, तो बताओ बेटा इस सिलेंडर का कर्व सरफेस का भी एरिया कितना होगा, 2 pi RH। आया क्या समझ में? और TS है 2 pi RH प्लस 2 pi 2। अरे सर एक मिनट श्योर, एक मिनट रुक जाओ बेटा प्लीज, पहले ये बाकी लोग बताओ, सब लोग यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? यस आ गया। ठीक है श्योर, अच्छे से अच्छे सबको अच्छे से आ गया समझ में, कोई डाउट? नो सर। नाउ तो प्लीज सर। पहले नोट डाउन कर लो, जितना भी यहाँ दिख रहा है आपको सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना। यस सर। फिर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा सर? विथ डायग्राम, विथ डायग्राम,
आपको इतने अच्छे से डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री हैंड डायग्राम बनाओ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्री हैंड डायग्राम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Yes, sir. अगेन आई एम आस्किंग बेटा, एनीवन हैविंग एनी डाउट यहाँ तक? No, sir. ठीक है, बढ़िया है ना। इस चीज को बस हम याद रखना, ये बहुत अच्छी चीज कि भाई हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लाया कैसे। तो हमने एक पीस ऑफ पेपर को उसके ऊपर रैप कर दिया, तो वहां से जो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल के आया वो आया 2πRH। इसको याद रखोगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, है ना, एनसीईआरटी में ही गिवन है वो क्वेश्चन। दैट इज वाई मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा दिया आपको, वहां समझने में आसानी हो जाएगी। नाउ अब अपन ना इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप उसके नीचे लिख लेना। आपका फर्स्ट फॉर्मूला है टीएसए, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, है ना, टीएसए ऑफ सिलेंडर। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे। बताऊं मैं? Top area 2πRH प्लस 2πR²। H R प्लस है। टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया मिला करके क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। बताओ टॉप एरिया कितना है, पाई पाई स्क्वायर H प्लस बॉटम एरिया अगेन पाई स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2πRH। RH, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 2πRH। अब ऐड करके देखो इसको, देखो ये लाइक टर्म πR² प्लस 2 पाई R स्क्वायर πR² प्लस 2πRH। 2 पाई RH। कॉमन फैक्टर बाहर निकालो सर 2 π² R³ H। कुछ भी बोल रहा है शौर्य, कुछ भी बोल रहा है, R³ क्या R plus H in the प्लस bracket. करने में तो आएगा। 2πR कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा R प्लस R plus H. हाँ ऐसा भी कर सकते। फॉर्मूला ऐसा भी नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे ही करना है। पाई R टाइम्स ऑफ R प्लस H, करेक्ट है। तो ये आ गया आपका टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, दैट इज नथिंग बट 2πR टाइम्स ऑफ R प्लस H। इसमें हमने टॉप एरिया, बॉटम एरिया और कर्व सरफेस एरिया तीनों कंसीडर कर लिया है। अच्छा देखो इसका सेकंड फॉर्मूला होता है, सेकंड फॉर्मूला होता है LSA, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, और LSA को ही सिलेंडर के केस में CSA बोलते हैं। आप चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सिलेंडर की जो वॉल्स है वो तो उसका कर्व सरफेस ही है, बोलो करेक्ट है। तो आप सिलेंडर के केस में LSA भी बोल सकते हो, आप CSA भी बोल सकते हो, एक ही बात है। LSA और CSA ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है, 2πRH, करेक्ट है। Yes, sir. ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। नाउ एक्सरसाइज 13.2 13.8 तक है। The curved surface area of the right circular cylinder of height 14 centimeter is इतना। Find the diameter of the base of the cylinder। सबसे अच्छी आदत है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और जो जो चीजें गिवन है आप बिल्कुल क्लियर उसको लिख लो। तो देखो दिया है the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 centimeter, यानी हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, is 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है हमको कितना, 88, CSA दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। आपको डाया निकालना है, सिलेंडर का डायमीटर निकालना है, करेक्ट है। नाउ कैसे निकालेंगे जरा चेक करो। नाउ देखो यहाँ पर आपको CSA का फॉर्मूला मालूम है अच्छे से। व्हाट इज द CSA ऑफ सिलेंडर? 2πRH। 2 पाई RH। एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिखना है ना, CSA ऑफ सिलेंडर यानी मिनिमम इतना तो लिखना, बहुत शॉर्टकट नहीं माना। दैट इज 2πRH, करेक्ट है। और CSA इज ऑलरेडी गिवन टू यू, कितना दिया है 88, सो 80 मस्ट बी इक्वल टू 2 into पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हो तो ठीक है, और नहीं दी हो तो 22/7। सर एक्सरसाइज के ऊपर ही लिखा है कि उसको 22/7 ही करना है। ठीक है, यू अगर दी हो तो 3.14 ठीक है, अदरवाइज यू ऑलवेज हैव टू टेक 22/7 इनटू R। बताओ R हमको निकालना है, इनटू हाइट हमको दिया हुआ है 14, करेक्ट है। तो कैंसिल कर लो, 7 2 14, तो ये आ जाएगा 88 मस्ट बी इक्वल टू 22 into 2 4
4 into 22. 88 1 centimeter. ठीक है ना, तो आपका यहाँ से 122. R सर निकल के डायमीटर 2 सेंटीमीटर। Diameter 2 centimeter. ठीक है, R निकल के आ जाएगा 88 अपॉन 88 विच इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर। डायमीटर आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, और अगर रेडियस आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ रेडियस आ गया 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 1 है तो इसका डाया कितना हो जाएगा, इट इज 2 टाइम्स रेडियस विच इज 2 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है?